सभी बच्चों को प्यार भरी राम राम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक्स यानी अभी से पहले जो आपने लेक्चर्स देखे होंगे, जो आपने वीडियोस देखे होंगे, उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसके बाद कई बच्चों के मैसेज आए, बच्चों के फोन आए कि हम क्वेश्चन तो कर पा रहे हैं यहाँ से, लेकिन उन क्वेश्चंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे समझा जाए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग अलग टॉपिक। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो के बाद नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के अंदर क्या है, उस लिंक के अंदर आपके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट है, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक देखते हैं हम किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है। टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि काम और समय। क्या है? काम और समय, टाइम एंड वर्क। अब इसके अंदर आपको क्या क्या जानने की जरूरत है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं, वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के बाद। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इस टॉपिक में आपके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एग्जाम देने जाएं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए और आपका क्वेश्चन ना हो। ठीक है, आप बस आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए शांति से, थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना और सुनना है। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसको बाद में रिवाइंड करके 2x की स्पीड में करके आप नोट डाउन कर लेना, लेकिन पहले अभी आप इसको समझिए, अभी लिखना नहीं है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो भी नहीं लिखना है। अब टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर 3 टर्म है जो आपको समझनी है। ठीक है, 3 नाम है जो आपको समझने हैं। अब वो 3 नाम है क्या क्या, तीनों नामों को देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके नाम में टाइम, टाइम यानी समय, टाइम यानी समय। दूसरी टर्म क्या है, वो भी आपको इसी चैप्टर के नाम में दिख रही है, वर्क, वर्क यानी काम, वर्क यानी काम। और तीसरी चीज जो इसके अंदर नहीं दे रखी वो है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी क्षमता, एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब जिसने भी इस चैप्टर का नाम रखा, ऐसा कहा जा सकता है कि उसने बच्चों के साथ थोड़ी सी बेईमानी की। थोड़ी सी बेईमानी क्यों? क्योंकि उसने टाइम एंड वर्क दो ऐसे नाम दिए जो अगर किसी भी बच्चे को बताए जाएं, सुनाए जाएं, तो वो इनका मीनिंग बता सकता है, लेकिन जो चीज सही में समझने लायक थी उसका नाम ही उसने इस चैप्टर के नाम में नहीं दिया। वो क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक सबसे छोटी सी कंडीशन क्या, मैं यहीं पे आपको एफिशिएंसी के बारे में बता देता हूं कि एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, किसको हम क्षमता कहते हैं, काम क्या और समय क्या, तीनों टर्म्स को यहाँ पे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्षमता, आप अपने आप से क्वेश्चन करके देखिए क्षमता होती क्या है। अगर क्षमता पूछेंगे तो आप एफिशिएंसी कहेंगे, एफिशिएंसी पूछी जाएगी तो क्षमता कहेंगे। वो उसकी ट्रांसलेशन है, मीनिंग नहीं है। किसी भी यूनिट समय में, किसी भी यूनिट समय में किया गया काम क्या कहलाता है? आपकी एफिशिएंसी कहलाता है। अगर मैं कहूं कि आपने कोई काम 10 घंटे में किया, आपने कोई काम 10 घंटे में किया, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 1 घंटे में कितना काम किया, तो जो वो 1 घंटे में आपने काम किया है वो आपकी क्या है? एफिशिएंसी है। अब दिमाग में आता है, दिमाग क्या कैच करता है कि 1 घंटे में जो काम होता है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। गलत है। मैंने कहा ना, एक यूनिट समय, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या है? यूनिट समय। ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 मिनट में किया गया काम हो सकता है, 1 सेकंड में किया गया काम हो सकता है, 1 घंटे में किया गया काम हो सकता है, या 1 महीने या 1 साल में किया गया काम हो सकता है। सपोज करो मैंने कहा कि किसी मिस्त्री ने कोई इमारत 5 साल में बनाई। कितने साल में बनाई? 5 साल में। अगर इसकी आपको एफिशिएंसी निकालनी है तब आप इसका 1 घंटे या 1 महीने का काम नहीं निकालेंगे, इसकी यूनिट ईयर है, इसकी यूनिट ईयर है यानी साल है, तब आप इसकी एफिशिएंसी के लिए 1 साल का काम निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 साल का काम निकालेंगे। अगर यही चीज कैसे दे रखी हो आपको, किसी बच्चे ने कोई पेपर 5 घंटे में अटेम्प्ट किया है, आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तब आप क्या देखेंगे? 1 घंटे में जितना उसने काम किया है वो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना। एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी यूनिट समय में, किसी भी यूनिट समय में किया गया काम
एफिशिएंसी या क्षमता कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है। टाइम आपको पता है भी, काम करने में जितना समय लगता है वो यहाँ पे समय माना जाता है, और उस समय में जितना काम करता है उसको काम कहा गया है यहाँ पे। क्लियर? अब इनके बीच और क्या क्या रिलेशन बनते हैं, इस चीज को हम शुरू करते हैं। ठीक है, समय को बिना वेस्ट किए हुए आज हम 1 मिनट का भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जामिनर का दिमाग एक तरीके से मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो कैसे कैसे सोच के आपके लिए क्वेश्चन लेके आता है, कैसे क्वेश्चन को डिजाइन करता है। एक सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि एक आपको समय दे रखा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। क्या है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो आप बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक स्टेटमेंट है आपके इस टॉपिक की। आपने भी बहुत पेपर दिए होंगे, क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपने देखा होगा ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बनता है। आज इस बेसिक क्वेश्चन से हम लगभग चीजें समझ लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से या तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा है तो उसमें भी आज आपको पता चलेगा कि आज तक जो मैं पढ़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी या गलती थी, आज सुधार कर लेंगे। ठीक है, ए और बी इनका आपको क्या दे रखा है? समय। ए का समय कितना दे रखा है? 10 दिन। बी का समय कितना दे रखा है? 15 दिन। जब आप पहली बार इन चीजों को पढ़ें तो आप इस चीज को जरूर लिखिए कि ये क्या है, ये टाइम है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा जो आप लिख रहे हैं, अगर आपको वो पता नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन किया ना किया बराबर है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे क्या है? वर्क। वर्क आपको क्या करना है? वर्क करना है आपको लेट। वर्क क्या करना है आपको? लेट, यानी कि आपको मानना है। अब क्या मानना है? मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने आपसे सवाल पूछना ये, आज तक आपको अगर कहा जाए यहाँ पे एक नंबर मानिए टोटल वर्क, तो आप क्या मानेंगे? आप में से 99% पता है क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या लो? एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम लो। और मैं गारंटी देता हूं जब तक आपके दिमाग में ये एलसीएम बैठा है यहाँ पे, वो आपके दिमाग से खेलता रहेगा। ऐसे सवाल आते रहेंगे जिसमें आप फंसते रहेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं आपको एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़े। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर। बस एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है। क्या है वो एक कंडीशन? वो कंडीशन है कि वो टाइम से डिवाइड होना चाहिए। टाइम से यानी कि जो आपको समय की वैल्यू दी है, यहाँ पे 10 दे रखी है, यहाँ पे 15 दे रखी है, एक ही कंडीशन है कि वो 10 और 15 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल आता है, सवाल क्या है? हमें कैसे पता चलेगा भी 10 और 15 से डिवाइड होने वाला नंबर? अगर पता भी है तो किसी के दिमाग में सपोज करो 30 आता है, अब किसी के दिमाग में 60 आया, किसी के दिमाग में 90 आया। ठीक है, अब एक और सवाल दौड़ा, जी सबका अलग अलग नंबर है तो सबका आंसर भी अलग अलग आएगा। ऐसा कतई नहीं है, आपके दिमाग में नंबर चाहे कुछ आए, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिकली हम आज इस चीज को देखेंगे। बस एक ही शर्त है, क्या? कि ये नंबर इनसे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैंने नंबर ले लिया 30, मैंने नंबर ले लिया 30। ठीक है, 30 नंबर लेने के बाद मुझे पता चला कि भाई जो टोटल काम है वो कितने यूनिट है? वो है 30 यूनिट। कितना है? 30 यूनिट आपका टोटल काम है जो आपने मान लिया। ठीक है, अब ये 30 यूनिट काम है, ये ए ने कितने दिन में किया है? 10 दिन में किया है। तो एक दिन में कितना किया होगा? एका के नियम से देखिए तो 3 यूनिट किया होगा। और बी ने कितना किया होगा? बी 15 से करोगे तो कितना आएगा? 2। तो कितना यूनिट किया होगा? 2। तो यहाँ पे 3 और 2 क्या है? आपने एक यूनिट का काम निकाला भी, 10 दिन में करा था, एक दिन का काम निकाला, कितना आया? 3। इसका एक दिन का कितना काम आया? 2। और इस एक दिन के काम को या एक यूनिट समय के काम को ही हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। यहां तक बात क्लियर है? आपके सामने तीनों चीज आ चुकी, समय है, काम है और एफिशिएंसी। यहां से एक बात और पता चली, उसको मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूं कि एफिशिएंसी हमने कैसे निकाली। एफिशिएंसी के लिए हमने टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। ये आपको ध्यान रखनी है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको लिख लेनी है जब आप नोट डाउन करेंगे। यहां तक बात क्लियर है?
आपको बात समझ आ गई? ठीक है। अब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट काम ए ने किया है, 2 यूनिट काम बी ने किया है, दोनों मिलकर 3 और 2 कितना काम कर चुके होंगे? 5 काम कर चुके होंगे। कितना काम कर चुके होंगे? 5 काम कर चुके होंगे। और इनको काम कितना करना है? काम करना है 30। काम करना है कितना? 30 यूनिट। टोटल वर्क अपॉन में जब एफिशिएंसी करेंगे 5 के हिसाब से कितना समय लेंगे? ये 6 दिन का समय लेंगे। कितना समय लेंगे? 6 दिन का समय लेंगे। यहां से आपको एक बात और पता चली, यानी इसी इक्वेशन को जब आप घुमाएंगे तब आपको पता चला कि भाई जो टाइम है, क्या है? टाइम है वो कैसे आता है? टाइम आता है टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से जब डिवाइड करते हैं तब अपने पास क्या आता है? टाइम आता है। यहां पर लगभग चैप्टर की सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद जो रिलेशन बनते हैं वो रिलेशन हम देखते रहेंगे, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, शायद आप में से कई जन की क्या रही होगी, कुछ ना कुछ डाउट या प्रॉब्लम रह गई होगी, ठीक है। फिर किसी और नंबर के साथ भी करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? आपको समय लिख लेना है, टाइम 10 दिन और 15 दिन ये आपको लिख लेने हैं। फिर आपको एक नंबर लेट करना है, एक नंबर मानना है। वो नंबर क्या होगा जो आप मानोगे? वो होगा टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। क्लियर? अब वो नंबर मानने की क्या कंडीशन है? जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ले, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो नंबर क्या होना चाहिए? टाइम से डिवाइड। क्या होना चाहिए? टाइम से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जो आपकी टाइम की वैल्यू है, यहाँ पे टाइम देखा ना 10 और यहाँ पे 15, यानी 10 और 15 से भाग होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चीज का भ्रम है कि भाई मैं 30 की जगह सपोज करो वहां पे एग्जाम में मेरे दिमाग में 30 ना आए और 30 की जगह 90 आ जाए, तो क्या मेरा आंसर गलत होगा? कतई नहीं होगा। आप 90 ले सकते हैं। भाई 10 15 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ ले लिया मैंने 90, ठीक है। टोटल वर्क आपने 90 ले लिया, तो इस हिसाब से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10 से डिवाइड करना कितनी आएगी भी? 9। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 15 से डिवाइड करना कितना आएगा? 15 6 90, कितना आएगा? 6। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी आप बता सकते हैं। कुल क्षमता कितनी रही होगी शाम तक? भाई 9 ए ने कर दिया, 6 बी ने कर दिया, दोनों ने कितना किया होगा? 15 यूनिट काम कर दिया होगा। अब कुल काम 90, 15 के हिसाब से कितने समय में कर देंगे? 15 से जब भाग करोगे वापिस क्या आएगा? 6 दिन। तो आप नंबर कोई भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नंबर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आएगा। यहां तक अगर आपको बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। बात क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी वो चीजें दिखाता हूं जो आपको मार्केट में क्या किया जाता है। मार्केट में यानी कि बुक्स में भी बहुत जगह दे रखा है। और दूसरा क्या है? आपका जो सबसे परम मित्र है, सबका आज की जो जनरेशन है उनमें से ज्यादातर बच्चों का जो सबसे अच्छा दोस्त है, पता कौन? वो उनका स्मार्टफोन, ठीक है। उनको जब भी समय मिलता है, 5 मिनट किसी को खाली छोड़ दो, वो 5 मिनट में ऐसे रील देखना शुरू कर देता है, ठीक है। और उन रील्स में अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है, वो पता नहीं मत जो आप सोचोगे ना वो उसमें शो होना शुरू हो जाता है। सपोज अगर आप मैथ्स के बारे में सोच रहे तो आपके सामने मैथ्स की रील आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसमें कई जगह क्या दिखाया जाता है? आपको एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाती है। शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ाई जाती है? अगर ऐसे ही आपको दे रखा हो कि ए का समय दे रखा है, बी का समय दे रखा है, दोनों का निकालना है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाती है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। आप एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। अब ये आई कहां से? ये सब चीजें आपको परेशान करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको इसका बेस नहीं पता होगा ये चीज आपको 100% परेशान करेगी। सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे x, कोई भी नंबर है, और यहाँ पे है y। ये चीज नंबर्स पे भी लागू होती है। चलो मैं नंबर लेके ही बता देता हूँ, सेम उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे 10 दिन है, यहाँ पे 15 दिन है। अब किसी बच्चे के मन में आता है कि सर मैं यहाँ पे 10 और 15 से भाग होने वाला नंबर सोचने में असमर्थ हूं, मैं ये नंबर नहीं सोच सकता। या एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि 10-15 की जगह कोई ऐसा भयंकर नंबर दे रखा हो जिसको हम नहीं सोच पाए, जिनसे डिवाइड होने वाला नंबर हम नहीं सोच पाए। तब आपको क्या करना? आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है। मल्टीप्लीकेशन मतलब ध्यान रहे आपको 10 गुना में 15 150 150 नहीं लिखना है, आपको ये सेम इसी फॉर्म में लिखना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 15।
10 गुना में 15, आपको सेम एज इट इज गुना की फॉर्म में लिखना है। क्लियर? जब आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15, और यहाँ पे 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10। अब टोटल एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या आएगा 10 प्लस 15। मैं गलत तो नहीं? बात समझ आ रही है? यही चीज हमने की थी। तो आज आपको वो आंख खोलनी है कि भाई जो हमें इतने दिन से शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है वो क्या सही में शॉर्ट ट्रिक है, क्या सही में उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कोई बेस है। तो वो सारा बेस आज मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना था टाइम। और टाइम कैसे आएगा? टाइम आएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। यही चीज पड़ी है। टोटल वर्क कितना है? यहां से एक बार देखोगे 10 गुना में 15। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 10 प्लस 15। वो शॉर्ट ट्रिक यहां से उपज के आया है। इसका रिजल्ट आपको बताया जाता है कि क्या है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई आपको करना है। क्लियर है बात? ठीक है। और दूसरी बात, जो आपको एलसीएम पढ़ाया जाता है, अब कई बच्चों के मन में क्या है, इतना समय हो गया उनको करते हुए कि वो एलसीएम के आदी हो चुके हैं। अब उन्हें क्या है कि नहीं जी हम तो एलसीएम ही लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर आना चाहिए। वहां पे आंसर पूछा जाता है, आंसर हम लगा देंगे, कहानी खत्म। अगर ऐसे किसी बच्चे को भ्रम है तो वो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना। एक बार, अभी मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, नंबर्स देता हूं, आप एक बार उसको ट्राई करना। ट्राई कैसे करना? उसने दिया कि ए किसी काम को 7/9 डेज में करता है। कितने दिन में करता है? 7/9 यानी कि 7/9 डेज में करता है। वहीं पे बी उसी काम को 5/7 डेज में करता है, 5/7 समय में करता है। अगर आपको यहाँ पे टोटल वर्क लेट करना पड़ जाए तो जो बच्चे एलसीएम से करते हैं वो ईमानदारी से बताना कि आप में से कितने जन ऐसे हैं जिनको शायद ही ये पता होगा कि एलसीएम का एट ए टाइम सडनली आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये फ्रैक्शन है इन फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं। आप में से 90% जन इसमें भी अटक जाएंगे। जब एग्जामिनेशन में अचानक ये चीज आएगी ना कि फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो दिमाग से चीजें स्किप हो जाती है, भाई न्यूमरेटर का लेना होता है, डिनोमिनेटर का लेना होता है। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिवाइड होने वाला नंबर ही लेना है। जो चीजें मैंने आपको बताई है वो यूनिवर्सल है, वो डेसिमल दे रखा हो, आपको फ्रैक्शन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह काम करेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई नंबर ले लिया, मुझे नहीं पता आपने क्या नंबर लिया, आपने कोई नंबर ले लिया XYZ, हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग पहले ही परेशान हो जाता है जब हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, फ्रैक्शन नजर आता है, आधा दिमाग वैसे ही परेशान हो जाता है। आज के बाद नहीं होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलते तो आपको बात समझ आएगी। ठीक है, आपने कोई नंबर ले लिया, ये आपने टोटल वर्क ले रखा है। जब आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप इस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? आपके समय से डिवाइड करेंगे। समय कितना था? 7/9, 7/9। आपने 7 से इसको किया डिवाइड, 9 कहां चला जाएगा? 9 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। यहां तक बात क्लियर है आपको? सेम काम जब आप क्या करेंगे, आप दूसरे केस में निकालेंगे तब भी आप इस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे किसके? बी के समय से। और बी का समय क्या है? 5/7। 7 कहां चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। यहां तक बात क्लियर है? अब अगर ये नंबर तो जो टोटल वर्क है ये अगर 7 से सिंप्लीफाई होता हुआ कटता हुआ आप काट दोगे? पक्का? ठीक है। यहां पे अगर 5 से कटता होगा तो काट दोगे? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये 7 से कटता होगा तो आप काटोगे? अगर ये टोटल वर्क इस 7 से कटता होगा तो क्या आप काटोगे? नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म है, सेम काम यहाँ पे है। तो यहां से आपको पता चला, क्या पता चला? यहां से आपको एक बात पता चली कि इस सारे प्रोसेस में, यानी कि डिवाइड करने में, क्या करने में? डिवाइड करने में, डिवाइड करने में सिर्फ क्या यूज हो रहा है आपका? सिर्फ न्यूमरेटर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? न्यूमरेटर यूज हो रहा है, या न्यूमरेटर का ही मेन रोल है, हो रहा है। ठीक है, सिर्फ मेन न्यूमरेटर यूज हो रहा है डिवाइड करने के लिए, जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको डिनोमिनेटर यानी कि ये फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है।
आपको डिवाइड होने वाला नंबर लेना है। किससे डिवाइड होने वाला? सिर्फ न्यूमरेटर से, यानी कि 7 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर आपको यहाँ पे लेना है। आपको कतई नहीं घबराना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 7 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर। 7 5 से डिवाइड होने वाला नंबर सबको पता होगा क्या आएगा? 35। क्लियर? जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा? 45। सेम काम 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 7 से गुना करेंगे क्या आएगा अभी? 49। तो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी आई? 9 5 14 1 8 8 4 1 9। ठीक है, आपको निकालना है क्या? टाइम। टाइम कैसे आएगा? जब आप पहली बार कर रहे हो तो आप चीजों को लिखें, पूरे तरीके से लिखें। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार बता रहा हूं आपको। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं, तो आप चीजों को पूरे तरीके से लिखें। जितना आप स्टार्टिंग में लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। उसके बाद आप स्टेप को गायब करते रहना। मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें। जब आपको समझ आ जाएंगी कहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कहाँ पे हम कौन सा नंबर लेते हैं, क्या करते हैं, जब आपको ये समझ आ जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अगली क्लास में आपको ये सारी चीजें औरली करने सिखाऊंगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 35 और टोटल वर्क कितना आपका? 94। तो ये इतने डेज आपका क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको पक्की बात है कि ये सारी चीजें क्या करनी सिखाऊंगा, आपको औरली करनी सिखाऊंगा। आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप समझ रहे हैं ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपको ये बात समझ आएगी? ठीक है, अब इसी से एक छोटी सी बात और है। क्या है वो छोटी सी बात? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और चीजों को देखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपका समय 10 दिन था, यहाँ पे आपका समय 15 दिन था। आपने कुल काम क्या लेट किया? सपोज करो 90 ही ले लेते। 90 नहीं, 90 हम ले चुके, हम 60 ले लेते। हमारे दिमाग में आया अभी 60, मैंने 60 ले लिया। जब आपने 60 लिया तो इसकी आपने क्या निकाली होगी? एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता भी निकाली होगी। और जब क्षमता निकालोगे तो इस वर्क को इस टाइम से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आया होगा? 6। और यहाँ पे कितना आया होगा? 15 से करोगे तो 4। ये आपकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। और ये आपका क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जो कि हम नहीं देख पाते। कैसे नहीं देख पाए? यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो एफिशिएंसी है अगर इसकी रेशो लिखना चाहूं तो क्या है? ये भी 6:4 है। नंबर आपस में सिंप्लीफाई होते हैं, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3:2 आता है। यहां तक आप सहमत हो? फिर आप अगर टाइम का रेशो देखें, टाइम का रेशो देखें तो ये कितना है? 10 है। और ये कितना है? 15 है। दोनों ही सिंप्लीफाई होते हैं 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो अब की बार क्या है? जो आपका एफिशिएंसी की रेशो थी, ये आपके समय की रेशो है। इन दोनों को आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। एफिशिएंसी की रेशो कितनी है? 3:2। कितनी है? 3:2 है। वहीं पे टाइम की रेशो क्या है? 2:3, 2:3। यहां से क्या पता चला कि एफिशिएंसी और टाइम की रेशो, एफिशिएंसी और टाइम की जो रेशो है वो क्या होती है? रेशो ऑपोजिट होती है। क्या होती है? ऑपोजिट होती है, उल्टी होती है। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एकदम सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। एक बात और बता देता हूं, जितनी चीजें मैं यहाँ पे बॉक्स में से बना के आपको दूं ना, वो चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। कोई नींद से भी जगा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। यहां तक बात क्लियर है कि भाई एफिशिएंसी और टाइम की जो रेशो है वो क्या होती है? ऑपोजिट होती है, उल्टी होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ए और बी द्वारा लिए गए समय, लिए गए समय का अनुपात, ये क्या हुआ? लिए गए समय का अनुपात, अगर रेशो दे रखी हो, रेशो ऑफ टाइम ऑफ ए एंड बी, अगर ये आपको दे रखा है 5:6, तो क्या आप इसकी एफिशिएंसी की रेशो बता सकते हैं? क्या आप इसकी एफिशिएंसी की रेशो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अभी तो हमने देखा है कि अगर टाइम की रेशो दे रखी है तो एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी? इसकी उल्टी होगी, यानी कि 6:5 होगी। बिल्कुल सही।
अगर ये कुछ और दिया होता, सपोज करो ये दे रखा है 7:9, तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे होगी 9:7। वेरी सिंपल। तो आगे से जब भी ये क्वेश्चन आएगा कर लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा पूरा कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एग्जामिनर को अच्छे से पता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ तक पढ़ी है और कैसे पढ़ी है। वो इससे एक कदम आगे जाता है। एक कदम आगे कैसे जाता है, एक कदम आगे गया वो, उसने कहा कि ए, बी और सी। अब की बार वो तीसरे शख्स को उठा के लाया। ये बात आपको समझानी यहाँ पे जरूरी थी। वो ए, बी और सी तीसरे शख्स को लेके आया और उसने कहा कि इनकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो रेशो है वो 2:3:4 है। आपको निकालना है इनके टाइम की रेशो। जब ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। जितनी बार भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा, जो ऑप्शन है वो यही ऑप्शन है। आप चाहे प्रीवियस ईयर में जाके देख लेना, जो नंबर जिस पैटर्न से मैं अभी रखूंगा उसी पैटर्न से आपको रखे हुए मिलेंगे, चाहे वो किसी भी साल आया हो, किसी भी पेपर में आया हो, किसी भी शिफ्ट में आया हो, सेम इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिले होंगे। 3 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं जो कि गलत है। आपको भी पता है कि 3 ऑप्शन गलत और 1 ऑप्शन सही होता है। तो जो गलत ऑप्शन है वो किस सीक्वेंस में रखे होते हैं, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक नंबर को सेम रखेगा, यानी कि 4:3:2। उसने बाहर वाले नंबर बदल दिए। क्लियर। उसके बाद उसने क्या किया, अंदर वाले कोई नंबर बदले, यानी कि हो सकता है उसने किया हो 2:4:3। और अब की बार वो क्या करेगा, अब की बार वो तीनों नंबरों को चेंज कर देगा। तीनों नंबरों को कैसे चेंज करेगा, 3:4:2। ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देख लेना। हमारा दिमाग क्या कहता है, एक साइकोलॉजिकल है, वो साइकोलॉजिकल तरीके से खेलता है। हालांकि आप कैलकुलेशन करेंगे, ये ऑप्शन किसी भी सूरत से नहीं आ सकते, किसी भी सूरत से ना तो आते हैं और ना ही आ सकते हैं। ठीक है, जब आप पहले ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जिसकी पोजीशन सेम है, तो दिमाग कहता है कि ये गलत है। दूसरा क्या कहता है, दूसरे में आपने देखा कि दूसरे में भी एक नंबर की पोजीशन क्या है, सेम है, और दिमाग क्या कहता है, देखो एग्जामिनर कितना मूर्ख है, हम कैसे फंस जाए इस जाल में। ठीक है, और ऐसा सोचते सोचते हम पढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन को पढ़ते ही क्या पता चलता है, हाँ भाई इसमें क्या है, तीनों की प्लेस चेंज है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो 2 पर्सन की केस में होता है वो क्या, वही नंबर पलट जाते हैं, यानी नंबर सेम रहते हैं, बस आगे पीछे हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली दिमाग क्या कहता है कि जो ये रेशो है, कम से कम एक बात तो पक्की है, क्या, कि ये सारे नंबर सेम रहेंगे, बस आगे पीछे हो सकते हैं। और वो आपको इस ऑप्शन में मिलता है और आप इस ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। सेम पहले मैं आपको वो तरीका बता देता हूं जिस तरीके से आपको दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले वो बेसिक तरीका जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आप क्या ले, आप टोटल वर्क ले। भाई 2, 3, 4 से भाग होने वाला कोई भी संख्या आप लेंगे तो दिमाग में 12 आ ही जाती है, अन्यथा आप कोई भी नंबर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आए तो क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वही इसका शॉर्ट ट्रिक और वही मेन चीज है, मैं वही बता देता हूं आपको। ठीक है, उसमें दोनों चीजें कवर हो जाती है। सपोज करो भाई किसी के दिमाग में आया ही नहीं, तो उसने क्या किया, उसने तीनों ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई और कुछ नहीं होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन तो डिवाइड होगा। क्लियर। ठीक, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 4, 3 गुना 4 क्या आएगा, 12। जब आप 3 से करेंगे तो 3 को छोड़ के बाकी 2 आएंगे, 4 गुना 2 8। जब आप 4 से करेंगे तो 4 को छोड़ के बाकी 2 बचेंगे, 3 गुना 2 6। अब अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर आपस में क्या होते हैं, सिंप्लीफाई होते हैं, क्योंकि सभी क्या है, सम संख्याएं। 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, और आपका आंसर क्या आ जाता है, 6, 4, 3, जो कि ऑप्शन डी में बैठा होगा। कितना, 6, 4 और 3, 6, 4 और 3। अगर ये दे भी रखा होता है तो दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, दिमाग कहता है भाई 4 और 3 तो ठीक है, सेम है, ये 2 कहां गया, 2 का आपने 6 कैसे बना दिया। क्लियर, बात यहां तक समझ आई आपको। आपको ऐसे करना है, अगर सिंपल वे में बोलूं कि आपको ए निकालना है तो ए को बाहर करिए, आप बी और सी को मल्टीप्लाई करिए, वही काम, 3 गुना 4। बी निकालना है
बी को बाहर रखिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, 2 गुना 4, यही आपने देखा होगा यहाँ पे। सी निकालना है, सी को बाहर करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 3, यही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप इन सभी चीजों को, इसको डबल स्पीड में करके रिवर्स में जाके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज की जो चीजें हैं, उनको यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जल्द ही आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये लेक्चर की बात होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूं। ऐप के बारे में, यानी अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सारी चीजों को डीपली, पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, पूरा कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आपके फोन पर प्ले स्टोर से, कहां से, प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है? ऐप का नाम है एडू चाणक्यन। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एडू चाणक्यन आपको ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप iOS यूज करते हैं, यानी कि अपने आईफोन पे या लैपटॉप पे अगर इसको यूज करना चाहते हैं, तो इस आइकन से आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लेनी है और स्क्रीन पर दिखाया गया ये कोड आपको उसमें डाल देना है, फिल कर देना है, आपकी ऐप शुरू हो जाएगी। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर 9996406888 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद।